आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद और सबसे पहले नज़र डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। फ्रांस और यूएई के दरमियान दौरे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वतन वापसी। अबू ज़ाहबी में वज़ीर आज़म मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान हुई नुमाइंदा वफ़द की बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान मकामी मसाइल में तबादले को फ़रोग़ देने में 3 अहम मुआहदों पर हुए दस्तखत। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने यूएई दौरे को बताया मुस्बत। कहा दोनों ममालिक के कुर्राए अर्ज़ को बेहतर बनाने के मकसद से कई मसाइल पर मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं काम। COP20 की सदारत के लिए यूएई को मुकम्मल हिमायत देने की यकीन दहानी कराई। थाईलैंड दौरे पर गए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा ताउन के वज़राए ख़ारजा की 12वीं मीटिंग में होंगे शामिल। वज़ीर ख़ारजा ने कल शाम बैंकॉक में भारतीय बिरादरी के लोगों से की थी बातचीत। राजस्थान में अशोक गहलोत हुकूमत के खिलाफ बीजेपी की महाज़ाराई। पार्टी सदर JP नड्डा आज जयपुर में शुरुआत करेंगे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान मुहिम की। नड्डा एक बड़ी रैली से भी करेंगे खिताब। वतन वापसी के फौरी बाद वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली के LG से राजधानी में सैलाब की सूरत हाल पर की बातचीत। वहीं गिरती आबी सतह के दरमियान जमुना नदी अभी भी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। कुछ इलाकों में पानी दाखिल होने की सूरत हाल में बेहतरी के बाद सड़कों का ट्रैफिक खोला गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने का जाहिर किया इम्कान। उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान येलो अलर्ट जारी। चेक खिलाड़ी मार्केटा वोंद्रोसोवा विमिल्डन की नई ख्वातीन सिंगल्स चैंपियन बनी। ट्यूनिस के खिलाड़ी ऑन्स जब्यूरो को शिकस्त देकर पहला विमिल्डन टाइटल जीता। दूसरी जानिब मर्दों के सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अलकारास के दरमियान खिताबी मुकाबला होगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। फ्रांस और मुत्तहिदा अरब इमारात के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वतन वापस आ गए हैं। अपने दौरे पर वज़ीर आज़म ने वहाँ के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। इससे कबल वज़ीर आज़म ने फ्रांस का भी दौरा किया जिसमें दोनों मुल्कों के रिश्तों में गर्मजोशी देखी गई। दिल्ली पहुंचने के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमुना नदी में पानी की सतह में इजाफे के बाद दिल्ली में सैलाब जैसी सूरत हाल पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना से बातचीत की। दिल्ली के LG ने ट्वीट किया, इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म ने वतन पहुंचते ही फ़ोन पर दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल पर का तफसीली जायज़ा लिया और मुतल्लिका कोशिशों के बारे में मुकम्मल जानकारी ली। उन्होंने दोबारा मरकज़ की मदद और ताउन से दिल्ली के अवाम के मफाद में हर मुमकिन काम करने की हिदायत दी। और 18 जुलाई को होने वाली NDA इत्तेहादियों की मीटिंग बहुत अहम होने जा रही है। इस मीटिंग के लिए बीजेपी ने LJP के सरबराह चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो और साबिक वज़ीर आला जितिन राम मांझी को बाकायदा तौर पर NDA में शामिल होने के लिए दावतनामा भेजा है। NDA की मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा की RLJD और मुकेश साहनी की पार्टी VIP के बारे में भी फैसला किया जा सकता है।
बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए इत्तेहादी जमातों की मीटिंग बुलाई है। एलजेपी के सरबराह चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो और साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी को बाज़ाब्ता तौर पर एनडीए में शामिल होने का दावतनामा भेजा गया है। चिराग पासवान को लिखे गए खत में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को एनडीए का एक अहम साथी बताया है और कहा है कि चिराग पासवान एनडीए के एक अहम पार्टनर के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत की तरफ से मुल्क को रफ्तार बख्शने वाली खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और गरीबों की फलाह बहबूद के सफ़र में अहम इत्तेहादी भी हैं। उन्हें एनडीए मीटिंग में शिरकत की दावत देते हुए जेपी नड्डा ने मजीद कहा कि एनडीए के एक अहम शराकतदार के तौर पर उनका किरदार और ताउन न सिर्फ इत्तेहाद को मजबूत करता है बल्कि मुल्क की तरक्की के सफ़र को भी तक़वियत देता है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने तमाम मसाइल पर बीजेपी की हिमायत की है। जेपी नड्डा जी का पत्र ज़रूर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, मुद्दों के आधार पर हमेशा उनका हम लोगों ने समर्थन किया है। एनडीए की मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी और मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी के बारे में भी फैसला किया जा सकता है। वैसे भी चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पहले भी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बिहार अजीम इत्तेहाद में शामिल एचएएम लीडर और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने गुज़श्ता माह वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर इल्जाम लगाया था कि वो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। मांझी ने नीतीश पर उनकी पार्टी को जम करने के लिए दबाव डालने का भी इल्जाम लगाया। इसके बाद मांझी ने अजीम इत्तेहाद से ताल्लुक तोड़ते हुए एनडीए में शामिल होने का अहद किया था। दिल्ली के अशोक होटल में मंगल की शाम होने वाली मीटिंग में हाल ही में महाराष्ट्र में साथ आए एनसीपी के अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कई दूसरे नए साथी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश एसपी से इत्तेहाद टूटने के बाद सुभाषपा लीडर ओम प्रकाश राजभर के बयानात बता रहे हैं कि वो बीजेपी के बहुत करीब आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। काबिले जिक्र है कि शुमाल से जुनूब तक बीजेपी एनडीए की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दिल्ली में जमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जमुना का पानी दिल्ली समेत गाजियाबाद और नोएडा के कुछ इलाकों तक पहुंच गया है। ताहम जमुना के पानी की सतह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। दरिया असना महकमा मौसमियात ने दिल्ली में आइंदा 5 रोज़ तक बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाने का काम मुसलसल जारी है। एनडीआरएफ और फौज के जवान भी इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के कुछ हिस्सों में पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। दिल्ली की तमाम सरहदों पर बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की वजह से एनडीएमसी समेत कई इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। वहीं महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई तक और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आइंदा 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून आइंदा 5 दिनों तक वस्ती और मशरक़ी भारत में सरगर्म रहेगा। दूसरी तरफ शुमाल मशरक़ी भारत में बारिश में बतदरीज कमी आएगी। मगरबी साहिल पर बारिशों में इजाफे का इम्कान है। दूसरी तरफ कौमी राजधानी दिल्ली में शनिचर को हुई बारिश ने लोगों को परेशानियों में इजाफा कर दिया है। दरियाई जमुना से मोहलिका इलाके पहले ही झील बने हुए हैं। शनिचर की बारिश से अब इलाकों में पानी की सतह मजीद बढ़ गई है। आईटीओ, राजघाट और तिलक ब्रिज जैसे इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को नकलो हरकत में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे यमुना नदी के पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है, लेकिन राजधानी के बाशिंदों को अभी तक सैलाब से राहत नहीं मिली है। महकमा मौसमियात ने शनिचर को दिल्ली में 3 घंटे के दौरान बारिश के एदाद शुमार जारी किए हैं।
महकमा मौसमियात के मुताबिक शनिचर को दिल्ली में तकरीबन 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजनू का टीला से कश्मीरी गेट तक सड़क की हालत बेहतर हो रही है क्योंकि जमुना का पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद इलाके की सड़कों पर पानी भर गया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर थाईलैंड के दौरे पर हैं। वजीर खारजा आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा ताउन के वज़ीर खारजा की 12वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। काबिल अज़ीं वज़ीर खारजा ने कल शाम बैंकॉक में भारतीय बिरादरी से बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर शंकर ने भारत और थाईलैंड के दरमियान अहम तारीखी और सकाफती शराकत दारी पर बात की। वज़ीर खारजा ने बताया कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी एक दूसरे की तकमील करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक और मेकोंग गंगा ताउन रवावत को मज़ीद मुस्तहकम करने की हमारी कोशिशों को जाहिर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान सलामती और दिफा के शोबे में बढ़ते तबादले के अलावा भारत और भारतीय बिरादरी के लिए अमृतकाल की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब डॉक्टर एस जयशंकर कल बैंकॉक में बिम्स्टेक ग्रुप के वज़ीर खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा आज जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान मुहिम की शुरुआत करेंगे। 1 अगस्त तक चलने वाली यह मुहिम गहलोत सरकार की लूट और झूठ की सरकार के खिलाफ आवाम की आवाज़ बनेगी। इस दौरान मुहिम से मुतालिक ऑडियो, वीडियो और पोस्टर का इजरा भी किया जाएगा। यह मुहिम जयपुर से शुरू होकर असेंबली हल्के तक जाएगी। इसके अलावा जेपी नड्डा एक बड़ी अवामी रैली से खिताब भी करेंगे। बीजेपी रियासती सदर सीपी जोशी ने बताया कि इसके बाद पार्टी का भर्ती इम्तिहानात में पेपर लीक के खिलाफ 18 जुलाई को अजमेर में आरपीएससी दफ्तर के सामने ज़बरदस्त एहतजाज करने का मंसूबा है। इसके मुजाहिरे में रियासत भर से नौजवानों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। मेरठ के भवनपुर में हफ्ते को एक बड़ा हादसा पेश आया। कांवड़ के साथ हरिद्वार से वापस आने वाले कई कांवड़ियों की करंट लगने से झुलस गए, जिसमें 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से जायद कांवड़ियों को मेरठ के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इस वाक़े से मुश्ताल गांव वालों ने सड़क ब्लॉक करके हंगामा किया। इसी दौरान पुलिस फोर्स के साथ इंतजामी अफसरान भी जाए वकू पर पहुंच गए। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने बताया कि बिजली का करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है और जख्मियों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। G20 वज़ीर ख़जाना और सेंट्रल बैंकों के गवर्नरों की तीसरी मीटिंग गांधीनगर गुजरात में मुनक्किद की जा रही है। इजलास का बाकायदा इफ्तिताह कल किया जाएगा। खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत करेंगे। दूसरी तरफ भारत कनाडा दो तरफा बातचीत, भारत इंडोनेशिया मुश्तरका बयान, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी से मुतालिक कई अहम सेशन आज मुनक्किद किए जाएंगे। 2 रोज़ा इजलास में 5 सेशन मुनक्किद किए जाएंगे। फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के नुमाइंदों की मीटिंग में फाइनेंसिंग और बैनुल-अक़वामी टैक्स लगाने जैसे अहम आलमी मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। इजलास में G20 ममालिक, मदू ममालिक और गवर्नरों, डिप्टी गवर्नरों, वज़राए और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान समेत मुतअद्दिद मंदोबीन शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको गुजरात की सकाफत से भी रोशनास कराया जाएगा। आज भारत की G20 की सदारत में कर्नाटक के हम्पी में जारी तीसरे शेरपा इजलास का आखिरी दिन है। तीसरी शेरपा मीटिंग ने मुश्तरका इख्तरात और जामे तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि हम्पी में जारी मशावरत एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आलमी अहमियत के अहम मसाइल पर भारत की अहम तजावीज़ को G20 ममालिक की तरफ से मुस्बत जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि मुसविदा पर हतमी गौर-व-खोज इस साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले
G20 सरबराह इजलास के दौरान किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि G20 के रुकन ममालिक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अफ्रीकी यूनियन के ममालिक को G20 फोरम का मुस्तकिल रुकन बनाने की तजवीज़ की हिमायत की है। G20 के रुकन ममालिक के सरकर्दा मुज़ाकरातकारों, मंदोबीन और मुख्तलिफ बड़े बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदों ने अहम तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया और आलमी एजेंडे को हतमी शक्ल भी दी। अमिताभ कांत ने कहा कि हम्पी में मुनक्किदा G20 शेरपा इजलास मुल्क के कदीम विरसे को आगे ले जाने में अहम साबित होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट पैगाम में चंद्रयान-3 मिशन के बारे में मालूमात दी है। ट्वीट में कहा गया है कि बेंगलुरु में ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर को इसरो से कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। यह खलाई रॉकेट अब मदार में गर्दिश कर रहा है। अहम बात यह है कि चांद पर जाने वाला भारत का तीसरा मिशन चंद्रयान-3 जुमे को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया गया था। इसरो का 642 टन वजनी LOM-3 रॉकेट को चंद्रयान के साथ दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। काबिल जिक्र है कि चंद्रयान को चांद तक पहुंचने में तकरीबन 42 दिन लगेंगे। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया अखबारात का जायजा। अखबारात में नाज़रीन सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा अखबार सहारा के, जिसमें पहली खबर है UAE और हिंदुस्तान के दरमियान कई अहम अवीर दस्तखत। MOU वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सदर मोहम्मद बिन अल जायद नहयान से साथ मीटिंग। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल। इसके अलावा हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा। इसके अलावा दीगर खबरों में अगर नजर डालते हैं तो 18 जुलाई को NDA की मीटिंग दिल्ली में होगी, अपोजिशन की बेंगलुरु में। बीजेपी सदर JP नड्डा, चिराग और मांझी समेत NDA में शामिल तमाम पार्टियों को दावतनामा भेजा गया है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी खबरों में फिलिस्तीनियों को शहर बदरी की जालिमाना इसराइली सजाओं का सामना। सरकर्दा शख्सियत शेख नाजे बकीरात को 6 माह के लिए बैतुल मुक़द्दस से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। और दुनिया भर में खतरनाक बीमारी आतिश के फैलने का इंकशाफ। वहीं इनकलाब की अगर बात करें तो इनकलाब में बगावत के बाद पहली बार पवार ने अपने चचा शरद पवार से मुलाकात की। यमुना की सतह में कमी आई और समेत कई इलाकों में हालात मामूल पर, जैसे कि अभी हमने बताया, वही खबर ये अखबार में भी दी गई है। और खेल की खबरों में अश्विन की करिश्माई गेंदबाजी से हिंदुस्तान की शानदार जीत। यह खेल की खबर इनकलाब ने अपने खेल के पन्ने पर छापी है। और सहारा की एक और खबर है कि 20 रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। तो नाज़रीन, दीगर खबरों पर नजर डाल लेते हैं। विंबलडन को एक नया चैंपियन मिला है। चेक खिलाड़ी मार्केता वेंडरसोवा ने विंबलडन ख्वातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली गैर सीड याफ्ता मार्केटा ने छठे सीड याफ्ता ऑन्स जबियोरो को 6-4, 4-6 के फर्क से शिकस्त देकर तारीखी जीत दर्ज की है। दूसरी जानिब सर्बिया के तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने गुज़िश्ता मुकाबले में मर्दों के सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में इटली के यांक सुस को शिकस्त दी थी। दिफाई चैंपियन जोकोविच 9वीं मरतबा विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने 35वें मरतबा ग्रैंड स्लैम के फाइनल में अपनी जगह यकीनी बना ली है। उन्होंने 8वीं सीड याफ्ता सस को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। जोकोविच ने यह मैच 6-3, 6-4, 7-6 से जीता। 36 साल जोकोविच इतवार को मुसलसल 5वीं मरतबा विंबलडन के फाइनल में दाखिल होंगे।
जहां उनका मुकाबला आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्काराज से होगा। अगरचे जोकोविच इतवार को चैंपियन बन जाते हैं तो ये रॉजर फेडरर के 8 विंबलडन टाइटल्स की बराबरी कर लेंगे। काबिल जिक्र है कि जोकोविच के पास मुसलसल 5वीं मरतबा चैंपियन बनने का मौका है। वहीं दूसरी जानिब आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने रूस के डेनियल मेदोवेदेव को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। अल्काराज ने मेदोवेदेव को 6-3, 6-3, 6-3 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स का फाइनल आज खेला जाएगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार मुजाहिरा जारी है। मुकाबले के चौथे दिन भारत के मुरली श्री शंकर ने मर्दों के लॉन्ग जंप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। श्री शंकर ने दूसरी पोजीशन के लिए 8.37 मीटर की लंबी छलांग लगाई। इस जीत के साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत के लालरो तफीला ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 के तीसरे दिन मर्दों के 81 किलोग्राम यूथ जुमरे में कुल 280 किलो वजन उठाकर तलाई तमगा जीता। जबकि खेलो इंडिया के खिलाड़ी अजय बाबू ने मर्दों के 81 किलोग्राम जूनियर जुमरे में 309 किलोग्राम वजन उठाकर तलाई तमगा जीता। और नाज़रीन पेश है मौसम का हाल। और नाज़रीन इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। फ्रांस और यूएई के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वतन वापसी। अबू धाबी में वज़ीर आज़म मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान हुई नुमाइंदा वफ़द सतह की बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान मकामी मसाइल पर तबादले को फ़रोग़ देने में 3 अहम मुआहिदों पर हुए दस्तखत। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने यूएई दौरे को बताया मुस्बत। कहा दोनों ममालिक कुर्राए अर्ज़ को बेहतर बनाने के मकसद से कई मसाइल पर मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं काम। COP20 की सदारत के लिए यूएई को मुकम्मल हिमायत देने की यकीन दहानी कराई। थाईलैंड दौरे पर गए वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा ताउन के वज़ीर ख़ारजा की 12वीं मीटिंग में होंगे शामिल। वज़ीर ख़ारजा ने कल शाम बैंकॉक में भारतीय बिरादरी के लोगों से की थी बातचीत। राजस्थान में अशोक गहलोत हुकूमत के खिलाफ बीजेपी की महाज आ रही। पार्टी सदर जेपी नड्डा आज जयपुर में शुरुआत करेंगे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान मुहिम की। नड्डा एक बड़ी रैली से भी करेंगे खिताब। वतन वापसी के फौरन बाद वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली के एलजी से राजधानी में सैलाब की सूरत हाल पर की बातचीत। वहीं गिरती आबी सतह के दरमियान जमुना नदी अभी भी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। कुछ इलाकों में पानी दाखिल होने की सूरत हाल में बेहतरी के बाद
सड़कों का ट्रैफिक खोला गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बारिश होने का जाहिर किया इम्कान। उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान येलो अलर्ट जारी। चेक खिलाड़ी मार्केटा वोंड्रोसोवा विंबलडन की नई ख्वातीन सिंगल चैंपियन बनी। ट्यूनिस की खिलाड़ी ऑन्स जब्यूरो को शिकस्त देकर पहला विंबलडन टाइटल जीता। दूसरी जानिब मर्दों के सिंगल फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कारास के दरमियान खिताबी मुकाबला होगा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।